रात के ठीक 9 बजे रवि के घर की डोरबेल बजती थी। हर रोज, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। पहले उसने सोचा कोई मजाक है, फिर लगा कोई पागल आदमी उसे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तीसरी रात उसने सीसीटीवी में देखा कि गेट के बाहर उसका बड़ा भाई अर्जुन खड़ा है, जो 5 साल पहले मर चुका था, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर अर्जुन सिर्फ खड़ा नहीं था, वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे घर की छत पर कोई सच छिपा हो। और उसी रात शुरू हुई 9 बजे के मेहमान की असली कहानी। रवि, उसकी पत्नी नेहा और उसकी छोटी बहन पीहू शहर की भीड़ और शोर से दूर एक पुराने बड़े बंगले में रहने आए थे। घर सस्ता था, बड़ा था और जल्दी मिल गया था। बाहर से देखने पर बंगला सुंदर था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब खामोशी रहती थी। दीवारें पुरानी थीं, लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर आवाज करती थीं। रात होते ही घर जैसे और भारी लगने लगता था। घर दिखाते समय ब्रोकर ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही थी, सर बस एक बात याद रखिए, रात 9 बजे के बाद मेन गेट मत खोलना। रवि हंस पड़ा। उसे लगा ब्रोकर पुरानी हवेली को डरावना बनाकर बेचने की कोशिश कर रहा है। नेहा ने भी बात को हल्के में लिया, लेकिन पीहू ने उस समय ब्रोकर की आंखों में डर साफ देखा था। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। नेहा घर संभाल रही थी, पीहू अपने कॉलेज के काम में लगी रहती और रवि वर्क फ्रॉम होम करता था। पुराना घर था, इसलिए कभी ऊपर से लकड़ी खिसकने की आवाज आती, कभी बंद कमरे से हवा चलने जैसी ध्वनि, लेकिन सबने उसे पुराने घर की सामान्य बात मान लिया। तीसरी रात ठीक 9 बजे अचानक डोरबेल बजी। टिंग टोंग। आवाज इतनी तेज और अजीब थी कि तीनों चौंक गए। रवि ने घड़ी देखी, 9 PM। वो मेन डोर तक गया और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा, हल्का कोहरा और मेन गेट के पास गीले पैरों के निशान, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। रवि कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा, फिर खुद को समझाया शायद किसी बच्चे की शरारत होगी। अगली रात फिर ठीक 9 बजे बेल बजी। टिंग टोंग। इस बार रवि तुरंत दरवाजे तक भागा। बाहर फिर कोई नहीं था, लेकिन इस बार दरवाजे के सामने एक पुराना सिक्का पड़ा था, काला, घिसा हुआ और बहुत पुराना। पीहू ने उसे उठाया। भैया, ये बहुत अजीब है, इतना पुराना सिक्का यहाँ कैसे आया? नेहा ने तुरंत कहा, बस करो, कोई प्रैंक कर रहा है, इसे सीरियस मत बनाओ। लेकिन रवि के अंदर अब बेचैनी बढ़ने लगी थी। तीसरी रात फिर वही हुआ, ठीक 9 बजे। टिंग टोंग। इस बार रवि ने दरवाजा तुरंत नहीं खोला। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। मेन गेट के पास सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिना हिले, सीधा घर की तरफ देखता हुआ। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। रवि हिम्मत करके बाहर गया, लेकिन गेट तक पहुंचते ही वो आदमी गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक पुरानी घड़ी पड़ी थी, जिसकी सुइयां ठीक 9 बजे पर रुकी हुई थी। अगली सुबह उसने तुरंत सीसीटीवी लगवाया, उसे सच जानना था। रात हुई। इस बार रवि, नेहा और पीहू जानबूझकर हॉल में बैठ गए। सबकी नजर वॉल क्लॉक पर थी। 8:59, 8:59:50, 8:59:59। टिंग टोंग। बेल बजी। रवि ने कांपते हाथों से सीसीटीवी स्क्रीन देखी और रिमोट उसके हाथ से गिर गया। स्क्रीन पर अर्जुन खड़ा था, उसका बड़ा भाई, जो 5 साल पहले मर चुका था। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया, पीहू की आंखों में आंसू आ गए। रवि की आवाज कांप रही थी, ये इम्पॉसिबल है, मैंने खुद उसका अंतिम संस्कार किया था। स्क्रीन पर अर्जुन कैमरे की तरफ देख रहा था, फिर उसने धीरे से हाथ उठाया और ऊपर की तरफ इशारा किया। अगले ही पल स्क्रीन ब्लैक हो गई, पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और ऊपर से आवाज आई, रवि। पीहू डर से चिल्ला पड़ी, ऊपर कोई है। घर की छत पर एक पुराना लॉक्ड रूम था, वही कमरा जिसे ब्रोकर ने मना किया था। अब तीनों टॉर्च लेकर ऊपर गए। सीढ़ियां पुरानी थीं, हवा बहुत ठंडी थी और दरवाजा जंग लगा हुआ था। अंदर से हल्की आवाज आ रही थी, टक टक टक। नेहा ने रवि का हाथ पकड़ा, प्लीज मत खोलो। लेकिन रवि ने जोर लगाया, दरवाजा खुल गया। अंदर टूटी कुर्सियां, पुरानी फैमिली फोटोज, धूल, फटे पर्दे और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स रखा था। उस बॉक्स पर लिखा था, अर्जुन। तीनों चुप हो गए। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी और एक पुरानी फोटो में रवि, अर्जुन और यही बंगला था, 5 साल पुरानी डेट के साथ। रवि हैरान रह गया, हम यहाँ पहले भी आए थे? उसे कुछ याद नहीं था। उसने डायरी खोली, पहले पेज पर लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो रवि को सच जरूर बताना। अब उसके हाथ और ज्यादा कांपने लगे थे। डायरी में लिखा था कि 5 साल पहले रवि, अर्जुन और उनके पिता इसी बंगले में आए थे। यहाँ महेश नाम का एक आदमी रहता था, वो ब्लैक मैजिक करता था, लोगों को लालच और डर में फंसाता था। उनके पिता भी उसके जाल में फंस गए थे। महेश ने कहा था एक बलि देनी पड़ेगी और उस रात रवि को चुना गया था। अर्जुन ने मना कर दिया। उसने रवि को बचाने की कोशिश की, झगड़ा हुआ, लड़ाई रूफटॉप तक पहुंच गई। तेज बारिश हो रही थी, हवा बहुत तेज थी और उसी रूफटॉप पर महेश ने अर्जुन को धक्का दे दिया।
अर्जुन नीचे गिर गया। पुलिस केस हुआ, लेकिन महेश गायब। शौक की वजह से रवि की कुछ यादें मिट गई, सब कुछ धुंधला हो गया। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, महेश वापस आएगा और इस बार रवि को नहीं छोड़ेगा। तभी नीचे मेन गेट खुलने की आवाज आई। करर, कोई घर के अंदर आ चुका था। रात के 9:30 बजे हॉल में धीमे कदमों की आवाज गूंजने लगी। टक टक टक। रवि ने नीचे देखा, काले कपड़े, सफेद बाल, चेहरे पर अजीब शांत मुस्कान। महेश, वो धीरे से बोला। बहुत देर लगा दी सच तक पहुंचने में रवि। नेहा ने तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर सिर्फ एक ही चीज दिखी, नो नेटवर्क। महेश हंसा, आज सिर्फ हिसाब होगा। उसने रवि की तरफ देखा। तेरा भाई हर रात तुझे जगाने आता था, वो चाहता था तू याद करे। रवि गुस्से में चिल्लाया, तूने मेरे भाई को मारा। महेश मुस्कुराया, गलत, उसने खुद अपनी जान दी तेरे लिए। उसने वही पुराना सिक्का निकाला। उसे देखते ही रवि के दिमाग में फ्लैश आया। बारिश, रूफटॉप, अर्जुन, धक्का, चीख, सब कुछ वापस याद आ गया। रवि चीख पड़ा, अर्जुन। उसी पल घर की सारी लाइट्स बंद हो गई, पूरा अंधेरा, और पीछे से ठंडी आवाज आई, रवि पीछे। रवि धीरे धीरे पलटा। उसके पीछे अर्जुन खड़ा था, इस बार साफ सफेद कपड़ों में, शांत, दर्द से भरी आंखें। कोई मॉन्स्टर नहीं, बस एक अधूरी आत्मा। उसने सिर्फ एक बात कही, दरवाजा बंद कर। महेश पहली बार डर गया। नहीं। अब रवि समझ गया कि मेन गेट ही रास्ता था। हर रात 9 बजे अर्जुन उसी रास्ते से लौटने की कोशिश करता था। महेश ने उस रास्ते को खुला रखा था। रवि पूरी ताकत से गेट की तरफ भागा। महेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने हिम्मत करके पास रखा हैवी टेबल लैंप उठाया और पूरे जोर से महेश के सिर पर दे मारा। पीहू चीखी, भैया जल्दी। रवि ने पूरी ताकत से पुराना आयरन गेट बंद किया, लैच तोड़ दिया। उसी पल घर में तेज हवा चलने लगी। सारा घर कांप उठा। महेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे बाहर मत छोड़ो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, पहली बार मुस्कुराया। अगले ही पल महेश अंधेरे में खिंचता चला गया और गायब हो गया। पूरा घर शांत हो गया। वॉल क्लॉक फिर ठीक 9 बजे रुक गई। अर्जुन धीरे से रवि के पास आया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, अब याद रखना, हर मेहमान को घर के अंदर नहीं लाते। रवि की आंखों में आंसू थे, वो कुछ बोल नहीं पाया। अर्जुन धीरे धीरे हल्की नीली रोशनी में घुलने लगा, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो, और फिर वो हमेशा के लिए चला गया। अगली सुबह सब सामान्य था। बेल नहीं बजी, घर शांत था। सुबह की धूप बंगले पर पड़ रही थी। फिर उसकी नजर मेन गेट के पास गई। जमीन पर एक गीले पैरों का निशान, सिर्फ एक, और उसके पास एक छोटा सा फोल्डेड पेपर। रवि ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, मैं गया नहीं, सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ। नीचे लिखा था, 9 बजे का मेहमान। रवि जम गया, क्योंकि ये हैंडराइटिंग अर्जुन की नहीं थी, महेश की भी नहीं। उस रात फिर ठीक 9 बजे टिंग टोंग, बेल फिर बजी, और रवि समझ गया, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।